नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। यूपी में सरकार की सख्ती के बाद भी गांव से लेकर शहर तक घोटाले चरम पर है। कहीं शौचालय के नाम पर गोलमाल हो रहा है तो कहीं नियमों को ताक पर रखकर अधिकारी अपने रिश्तेदारों को ठेका दिलाने में लगे हैं। बस्ती में जहां बीडीओ और प्रधान ने बिना सत्यापन किए 40 लाख का भुगतान कर दिया, किसानों की खेतीहर जमीन को कागजों में तालाब बना दिया। इतना ही नहीं, उस तालाब की खुदाई के नाम पर 40 लाख का भुगतान कर दिया। वहीं लखनऊ में तैनात सहायक अभियंता अनिल कुमार पांडे ने बदायूं और शाहजहांपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक भवन निर्माण का ठेका अपने ही सगे भाई को दिया है और सहायक अभियंता का भाई साहब से भी 2 कदम आगे निकला है। उसने भवन निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया और लाखों के वारे न्यारे कर डाले। मामले का खुलासा हुआ तो ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विशेष ऑडिट करने का आदेश जारी हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की सख्ती महज खाना पूर्ति ही है या फिर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारियों में सीएम के एक्शन का कोई खौफ नहीं है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं की ये तस्वीर है पहली और दूसरी तस्वीर बस्ती की है। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से बस्ती में बीडीओ और प्रधान ने मनरेगा में घोटाला किया है। ये दोनों तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर बस्ती में बीडीओ और प्रधान ने मनरेगा में घोटाला किया है। बिना सत्यापन किए 40 लाख का भुगतान कर दिया। किसानों की खेतीहर जमीन को कागज में तालाब भी बना दिया। गन्ना धान की फसल वाली जमीन पर पेमेंट किया गया। तालाब की खुदाई के नाम पर 40 लाख का घोटाला यहां पर किया गया है। हालांकि इस मामले में सीडीओ ने जांच के लिए टीम का गठन भी किया है। प्रधान सेक्रेटरी और बीडीओ की मिलीभगत से ये पूरा बंटरपाट हुआ है। हरिया ब्लॉक के खमरिया गांव गंगाराम गांव का दरअसल ये पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रधान ने मनरेगा में घोटाला किया है। किस तरह से घोटाले पर घोटाले बढ़ रहे हैं, सीएम योगी की सख्ती के बावजूद भी ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिना सत्यापन कर 40 लाख का भुगतान कर दिया गया। उधर राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल सहायक अभियंता के सगे भाई को ठेका दे दिया गया। बदायूं और शाहजहांपुर में पॉलिटेक्निक भवन निर्माण में यह घोटाला किया गया है। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज करने और विशेष ऑडिट के आदेश भी दिए गए हैं। इन अनिल कुमार पांडे के भाई ललित पांडे को ठेका दिया गया था। नियम के मुताबिक ठेका नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सगे संबंधियों को ही फायदा पहुंचाने में ये तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में बदायूं डीएम प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनवा देते हैं। ये निर्माण कार्य नए पॉलिटेक्निक का यहाँ पे चल रहा है, सहसवान में चल रहा है, हमारे जनपद में बदायूं में चल रहा है और मंडल के अन्य जिलों में भी चल रहा है। तो शासन की ओर से एक नामित विशेष सचिव प्रत्येक मंडल में भेजे गए थे। वहाँ के वो जो जितने जनपद हैं वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता को वो देखें। तो उस क्रम में हमारे यहाँ शासन से विशेष सचिव आभा गुप्ता आई थी यहाँ और आके उन्होंने इनका निरीक्षण किया था। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कुछ जो हमारे पॉलिटेक्निक सहसवान में बन रहा है वहाँ पे कुछ गुणवत्ता में कमियाँ बताई हैं और कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे उसको सही करवाने के लिए। तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ से कल हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें हम एक कमेटी बना के इनकी गुणवत्ता की जाँच करवाएंगे और साथ ही साथ इसमें यदि कोई कमियाँ कहीं पे होंगी तो उसमें मटीरियल वगैरह के क्वालिटी में अगर कहीं कंप्रोमाइज़ किया गया होगा तो उससे नियमानुसार वसूली की जाएगी। तो दरअसल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी किस तरह से एक बड़ी लापरवाही अधिकारियों के सामने आ रही है कि अपनों को ही फायदा पहुंचाने में अधिकारी लगे हुए हैं। उधर हमने बदायूं का भी जिक्र किया, शाहजहांपुर का हमने आपके सामने जिक्र किया कि वहां पर किस तरह से घोटाला किया जा रहा है। अपने ही सगे संबंधियों को ठेका दे दिया जाता है और उसमें भी बहुत सारी कमी देखने के लिए मिलती है। दरअसल नियम ये कहते हैं कि आप इस तरह से ठेका नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी ही इस तरह की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में टीम जरूर गठित की गई है और जांच भी लगातार अब कही जा रही है, जांच की बात भी। लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये अधिकारी यहां पर एक बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, अपने ही सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ी लापरवाही जरूर कही जाएगी कि और ऐसे लोगों पर देखिए जिस तरह से ये घोटाला कर रहे हैं, इन लोगों पर बहुत जरूरी है सख्ती से एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि सीएम योगी लगातार घोटालों के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। सख्ती से उन्होंने कहा भी है अगर इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है तो
उस पर वो जरूर कार्रवाई करेंगे। 2 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि बदायूं में जिस तरह से यहाँ पर ये घोटाला किया गया है, उधर बस्ती से भी इसी तरह की खबर सामने आई है। सहायक अभियंता के भाई को ही ठेका दे दिया जाता है और उधर बदायूं शाहजहांपुर में पॉलिटेक्निक भवन निर्माण में घोटाला किया गया है। हालांकि अपने सगे संबंधियों को ये यहां पर दिया तो जरूर जाता है पूरा का पूरा ठेका, लेकिन इसमें भी घोटाला सामने आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से घोटाला लगातार किया जा रहा है। सख्त कानून है लेकिन उसके बावजूद भी इसी तरह से घोटाला सामने आ रहा है। इसी बीच आपको हम ये बता देते हैं कि दरअसल लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं। उधर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। उसके साथ साथ हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ शशांक जुड़ चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले खुर्रम निजामी, मैं आपके पास आऊंगी। ये पूरा मामला क्या है, आप सबसे पहले विस्तार से बताएं। देखिए, 2 मामले जो सामने आए हैं और इसमें 2 बात मैं बोलना जरूर चाहूंगा यहाँ पर। एक तो मोदी सरकार का जो वाक्य था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना था कि करप्शन के लिए नो टॉलरेंट पॉलिसी, नहीं कि टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और दोनों की धता बता दी गई है। जिस तरीके से एई ने जिस तरह से अपने भाई को, सगे भाई को ठेका दे दिया भवन का, और उसके निर्माणाधीन, पहली बात तो ये थी कि उसको हक ही नहीं था लेने का ठेका। जो पैरामीटर थे उस पर फिट नहीं बैठता था। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा पैरामीटर निगाह में उनके आया वो था कि उनके छोटे भाई थे, लिहाजा उनको ठेका दे दिया। जब बनाया भवन तो ऐसा बनाया कि उस पर जांच बैठ गई, यानी कि वो ना काम ठीक कर पाया, उनको काम मिलना भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने काम दिया। भले ही अब कोई एक्शन होता रहा, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो रही थी, जिस करप्शन के खिलाफ मुहिम की बात थी, वो मुहिम फुस हो चुकी है। अब उसका कोई मायने नहीं रह गया है। अब आप देखिए किस तरीके से बड़ा भाई छोटे भाई को फेवर करता है, और जबकि उस पैरामीटर फिट नहीं बैठता है फिर भी उसको भवन बनाने के लिए ठेका मिल जाता है। ये साफ बताता है कि कमीशन खोरी और भाई भतीजावाद कितना हावी हो चुका है ठेकों पर, कि आपको सब मालूम था लेकिन उसके बावजूद आप दे देते हैं। वहीं दूसरा मामला आप बदायूं का देखिए तो तालाब में पानी नहीं है लेकिन फिर भी वो साफ किया जा रहा है, यानी कि सब कागजों पर चल रहा है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, जमीन पर कुछ नहीं है। जो कुछ है फाइल पर है, फाइल पर काम भी दिया जा रहा है, फाइल पर काम भी हो रहा है, फाइल और पेमेंट भी हो जा रही है। ये साफ बताता है कि जो करप्शन के खिलाफ बीजेपी खड़ी हुई थी और उसी पर वोट मांग करके सरकार के अस्तित्व में आई थी, वो सब कुछ अब शीशे का साफ हो चुका है कि करप्शन जस का तस है, भाई भतीजा जस का तस है। और जो बात कही जाती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो बार बार ये कहते थे कि नो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो क्या आप करेंगे? आप एक्शन लीजिए, सब करिए, ठीक है, जो भी दोषी है उसको आप उसका संज्ञान तक पहुंचाइए। लेकिन जो ये मानसिकता बदलने की बात की जा रही थी, वो मानसिकता नहीं बदली है। ये आलम बन चुका है उत्तर प्रदेश का कि अगर आप जांच करने निकलिए तो शायद ही कोई ऐसा विभाग बचेगा और शायद ही ऐसा कोई ठेका बचेगा जहां पर ऐसा आपको करप्शन होते हुए नहीं दिखाई देगा। ये साफ बताता है कि जो करप्ट अधिकारी हैं वो किस तरीके से अपनी जेब भर रहे हैं या फिर अपने भाई बंधुओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक और बड़ी बात बनती है कि जिस तरीके से मौजूदा हाल बन चुका है, जो मौजूदा सिस्टम उत्तर प्रदेश का, वो लचर साबित हो रहा है। और जो कि मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि बार बार ये बात उठती थी, अगर आप देखिए तो जब कैंपेन हो रहा था तो बार बार पूर्व मुख्यमंत्रियों पर करप्शन का चार्जेस लगाया जा रहा था कि वो करप्ट हैं। लेकिन अब बात करिए, हम ये नहीं कहते कि सीएम योगी आदित्यनाथ करप्ट हैं, लेकिन जो उनका सिस्टम है उसमें करप्शन बैठा हुआ है, करप्शन को आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। अब एक्शन होना है,
क्या होगा वो उनको सस्पेंड किया जाता है, बाद में विभाग की जांच होगी, फिर उनको टर्मिनेट किया जाता नहीं किया जाता, एक लंबा प्रोसेस ये होता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि करप्शन यथावत कायम है। यक्ष प्रश्न यही है इस वक्त कि करप्शन कैसे हटेगा, और जो बड़ी बड़ी बातें जो हमारे बड़े बीजेपी नेता किया करते थे वो अब कहां पर हैं, उनसे सवाल पूछना लाजमी है और लाजिम भी है कि उनसे सवाल पूछा जाए और वो क्या जवाब देते हैं, तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो करप्शन है वो कहीं नहीं गया है, बल्कि वो अभी भी वहीं पर है जहां पहले था, पिछली सरकारों में था। बिल्कुल, हमारे साथ हमारी संवाददाता सुशांत भी लगातार बनी हुई है शाहजहांपुर से। देखिए, जिस तरह से खुर्रम निजामी सुशांत जिक्र कर रहे थे, जो हम भी अगर देखें भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सीएम योगी लगातार सख्त लहजा अपनाते हुए आए हैं, लेकिन यहां पर अधिकारियों के अंदर उसका खौफ बिल्कुल नजर नहीं आता है। ये सिर्फ एक ही जगह की घटना नहीं है, ऐसी अलग अलग जगह से इसी तरह के मामले सामने आते रहते हैं और अधिकारियों की नींद जब खुलती है जब मामला पूरा बिगड़ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आकांक्षा आपने। जिस तरीके से अगर बात की जाए शाहजहांपुर में, तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बन रहा था उसमें जो एडी है उसने अपने सगे भाई को ही दे दिया ठेका, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जनप्रतिनिधि ये बात भी उठा रहे थे कि अगर इस तरीके से यूज हो रही, लेकिन जो सामग्री यूज हो रही थी ठेकेदार के द्वारा उसकी जांच तो सिर्फ एडी को ही करनी थी, अभियंता को ही करनी थी। तो अभियंता ने इसीलिए अपने सगे भाई को ठेका दे दिया कि अगर कोई कमी वैसी होगी तो मैं उसको पूरा कर दूंगा। लेकिन अब बात ये उठ गई है, सबसे अहम सवाल ये है कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस तरीके की सामग्री हो रही है जो कहीं ना कहीं बच्चों का जो जीवन है वो खतरे में पड़ गया है। अगर बिल्डिंग गिरती है, किसी भी तरीके की घटना होती है, तो दुर्घटना का शिकार होंगे वो बच्चे, वो मासूम बच्चे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं। अब वहीं पर अगर शाहजहांपुर जिलाधिकारी की बात की जाए, उनसे बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि अब उसमें जिस तरीके की जांच की जा रही है और शासन के द्वारा जो भी आदेश दिए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आकांक्षा, बिल्कुल, और जिस तरह से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार मनोज मिश्रा जी बने हुए हैं। मनोज मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल होगा, आप देखिए कि किस तरह से सीएम योगी अपना सख्त रुख अपनाए हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन लगातार घोटाले होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये कोई पहला मामला ही नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह के कई मामले सामने आए हैं। और अब जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज की ये बात सामने आई है, यही खुद अपने छोटे भाई को इसका ठेका दे देते हैं, यानी कि अपनों को पूरा फायदा पहुंचाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। वो खुद एक अधिकारी है और इस तरह की हरकत वो करते हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? दरअसल ग्रामीण स्तर पर चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की जो भी योजनाएं हैं इस निर्माण से संबंधित, आपने जिन दोनों घटनाओं का जिक्र किया, मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको। आपको याद हो कि पूरे नहर की और तालाब की सफाई का नवीनीकरण तब होता जब बारिश का समय होता है। लोगों को ये पता है बारिश चीजें धुल जाती है, पता नहीं चलती है, और जब वहाँ काम होता है क्या होता है सारा, और खेल कई सालों तक चलता आ रहा है। इसमें खाली काम नहीं है, ग्राम प्रधान से लेकर के ब्लॉक जो है, इन योजनाओं में जो मनरेगा योजना की बात बार बार सरकार करती है, मनरेगा योजना में मजदूरों की संख्या में काम कराना उसका अपना एक दिनदार का ख्याल लेने की उन्होंने भाई को टेंडर दिया, तो बड़ी सी बात है कि न तालाब का न होगी न निर्माण होगा, बल्कि कागज को पास होगा। और ये पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं, जो गोंडा है, बस्ती है, बहराइच है, आप इन जिलों को उठा के देख लीजिए। आज से 6 साल पहले हम लोगों ने एक मुद्दे पर इस बात को डिबेट किया था कि कई गांव ऐसे जहाँ तालाब चरण को लेकर के, खुदाई को लेकर के वीडियो और पीएम से बात तालाब का था, बल्कि पूरा उसकी फाइल के पैसे पास के बहुत बड़ा घोटाला है जो पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम स्तर पर चल रहा है। लेकिन इसको संज्ञान में लिया क्यों नहीं जाता? ग्राम प्रधान सबसे छोटी कड़ी होती है, लेकिन इन्वॉल्व उसमें जिले के जो सीडीओ होते हैं यहाँ तक, क्योंकि भुगतान होता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें देखने को आकांक्षा जी नहीं मिलती हैं, लेकिन सफर सीधे आदमी करता है। इस कोरोना महामारी में जब एमएसएमई के जरिए लोगों को काम देने की बातचीत की जा रही है, आपका जब काम ही नहीं कराओगे तो काम दोगे कैसे? तो आप इधर घोटाले को परिपेक्ष में जाना चाहिएगा। ये बड़ा घोटाला, ये कोई छोटा घोटाला नहीं है, बस एक एग्जाम्पल है। सारे ग्राम पंचायतों में, सारे ब्लॉक स्तर पर इस तरीके का खुला खेत चल रहा।
जी बिल्कुल। और खुर्रम, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे अभी मनोज मिश्रा जी भी, ये तो बहुत बड़े घोटाले की बात है जो अब सामने आया है, और ऐसे बहुत सारे घोटाले जो एई साहब की तरफ से पहले भी शायद किए जा चुके होंगे, जो अभी तक अधिकारियों की नजर तक पहुंचे ही नहीं है। यहाँ पर तो मामला जब नजर में आता है जब यहाँ देखा जाता है कि कितनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है कॉलेज में। आकांक्षा जी, देखिए, निर्माण कार्यों में सामग्री, घटिया स्तर की सामग्री की सप्लाई करना तो कुछ परसेंट का घोटाला होता है। आप बात को समझिए, अगर निर्माण कार्य में जहां पर बालू, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट लगनी है, आपने उसमें घोटाला किया तो उसकी बिल्डिंग क्या बनेगी और उसकी लाइफ क्या होगी। लेकिन बहुत मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपको, जब निर्माण कार्य हो ही नहीं रहा है, सब कागज पे चल रहा है, तो काहे का घटिया सामान और काहे की सामग्री। बिल्कुल, ऑन पेपर खुदाई हुई, बनाया गया, बारिश हुई, धुल गया, बात खत्म, भुगतान मिल गया लोगों को। खुर्रम निजामी, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, एई पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली है इस मामले को लेकर? देखिए, एफआईआर लिखी गई है, अब जांच होगा, यही साहब से पूछा जाएगा कि आपने ठेका कैसे दिया, क्यों दिया। जब वो उसकी जो फर्म थी वो पैरामीटर फिट नहीं बैठती थी, उसके बाद भी आपने ठेका कैसे दिया। ये एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन बात जो मैं मानसिकता की कर रहा हूँ कि जो मानसिकता है वो नहीं बदल रही है। देखिए, जब आप ये ध्येय बना चुके हैं कि मुझे करप्शन करना है, तो फिर आपको कोई कैसे रोकेगा। और जब त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, तुरंत एक्शन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो करप्शन करने की सोच है वो मनबड़ हो जाएंगे, उनको हौसला मिलेगा। बात ये नहीं कि करप्शन हुआ, बात ये नहीं कि घटिया निर्माण हुआ, बात ये नहीं कि कागज पर ही सब कुछ हो गया और धरातल पे कुछ नहीं हुआ। बात सिर्फ इतनी है कि मानसिकता आखिर क्यों नहीं बदल रही है। आप जबानी जंग करते रहिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नो टॉलरेंट पॉलिसी है, करप्ट लोग को छोड़ेंगे नहीं, उनको उनका असर अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो इकबाल दिखना चाहिए वो इकबाल आखिर क्यों नहीं दिख रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो हम कैसे मान लें जो पूर्ववर्ती सरकार थी जिन पर आप आरोप लगाते थे कि वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, आज आप ही की सरकार में है, तो आप क्यों नहीं करते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अधिकारी तो वही हैं जो उस वक्त थे, तो अधिकारी तो वही रहते हैं, सिस्टम वही रहता है। सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जाए ये आपको करना है। सरकार आती है, निजाम बदलता है, तो सिस्टम भी उसी हिसाब से बदलता है। लेकिन यहाँ सरकार बदल गई, निजाम बदल गया, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। ये साफ बताता है कि जिस तरह के दो इवेंट सामने आए हैं, ऐसे और इवेंट हो रहे हैं जिन पर निगाह नहीं लोगों की जा रही है। कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा मंडल नहीं है जहां पर इस तरीके की आपको शिकायतें ना मिलती हों, लेकिन विसिल ब्लोअर को परेशान किया जाता है। अगर कोई अब आप देख लीजिए, गोरखपुर की घटना सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक एई को लेकर के सांसद विधायक वो भी बीजेपी की आपस में भिड़ गए। चार विधायक बोले हैं और एक सांसद बोल रहा है कि नहीं वो बिल्कुल सही है, वो अगर यहाँ से हटाए जाएंगे तो दिक्कत आएगी, जो काम चल रहे हैं वो रुक जाएंगे। जबकि उन्हीं के सदर के जो विधायक होते हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो लगातार विधानसभा वो केशव प्रसाद तक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि उनको तुरंत हटाइए, करप्ट है, भ्रष्ट है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, सुर्खियां बनने लगती है। जो एक बात है कि अगर विधायक सदर और आप ही का विधायक अगर आरोप लगा रहा है और एक बार बार कह रहा है तो आप उसकी जांच करिए, आप उसको यहाँ संबद्ध कर देते हैं। तो यही बात है। लखनऊ में देखिए किस तरीके से मेयर और नगर आयुक्त के बीच में जंग चली और नगर आयुक्त का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये साफ बताता है कि भ्रष्टाचार का जो विसिल ब्लोअर होगा उसके खिलाफ भी मोर्चाबंदी होगी, लामबंदी होगी और उन्हीं की पार्टी में होगी। तो ये साफ बताता है कि मिजाज नहीं बदला है, निजाम भले बदल गया हो। बिल्कुल, श्रीशांत जिस तरह से जिक्र कर रहे थे खुर्रम निजामी भी, एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आप पहले कांग्रेस पर सवाल उठाते थे जब आप सत्ता में नहीं थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप प्राथमिकता के साथ उठाते थे, लेकिन अब अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, सीएम योगी लगातार सख्त एक्शन की बात करते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी तस्वीर है, वो कुछ और ही नजर आती है। बिल्कुल ठीक कहा आकांक्षा आपने कि जिस तरीके से जमीनी तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले भी कमीशन खोरी के लिए आरोप लगाया जाता था, लेकिन आज की डेट में भी अगर बात की जाए, सूबे की सरकार बदली, सूबे का मुखिया बदला, लेकिन कमीशन खोरी नहीं बदली। कहीं ना कहीं कमीशन खोरी है जो राजनेताओं तक जाती है, बड़े अधिकारियों तक जाती है। इसी कमीशन खोरी का जीता जागता उदाहरण है शाहजहांपुर पॉलिटेक्निक, जिसमें एई नहीं अपने सगे भाई को दे दिया है ठेका। ठीक है सुशांत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ मनोज मिश्रा लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, एक
यहाँ पर अब जरूरत है तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। अगर आप बात करते हैं सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की, तो उसको अमली जामा पहनाने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आप पहले सत्ता में नहीं थे तो आपने तमाम वादे भी किए, आपने इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया भी था। लेकिन अगर अब की हकीकत की हम बात करें तो अब हकीकत कुछ और ही नजर आती है, और अगर आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो शायद ये जो जमीनी सतह है, जो जमीनी हकीकत है, वो शायद बदल जाए और एक स्ट्रांग मैसेज जाए जनता के बीच। नहीं, दरअसल आकांक्षा जी, मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन पार्ट में रहने वाले लोगों के ऊपर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, हाँ। वो बर्खास्त नहीं किए जाएंगे या उन पे FIR नहीं होगी, उनसे पैसे की रिकवरी नहीं होगी, इस तरह के घोटाले अधिकारियों और निम्न स्तर के जो जनप्रतिनिधि उनके जरिए चलता रहता। क्योंकि प्रदेश का और देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं उसका क्रियान्वयन तो ग्राम पंचायत स्तर पर ही होना है। अभी मैं बार बार आपसे बात से जिक्र कर रहा हूँ मनरेगा का या MSME का या इस कोरोना आपदा के दौरान ये देखा गया कि जो मजदूर बाहर से वापिस आए उनको गांव में काम मिल जाए। अब काम मिलाने के लिए योजनाएं शुरू हुई। योजनाओं की स्थिति है कि आप देखिए, जो काम ग्राम प्रधान स्तर पर, चाहे वो सड़क के कंक्रीट की बात कर ले, चाहे वो ईंटा बिछाने की बात कर ले, चाहे स्कूल के शौचालय की बात कर ले, इन योजनाओं का इतना बुरा हाल है, इतना खस्ता हाल है, और जवाब देने नहीं है। नहीं क्यों नहीं कि जब जवाब दे, आज आपने इस मुद्दे को उठाया है, अब इसकी जांच बैठ जाएगी। लेकिन आकांक्षा की जांच बैठने के बाद जब वो अधिकारी जांच करने जाएगा तब तक वहाँ चीजें रफा दफा हो चुकी। बहुत मुश्किल नहीं होता है किसी भी बिल्डिंग में तुरंत नवीनीकरण करा देना, तुरंत उसमें ईंट बिछवा देना, तुरंत उसकी पुताई करा देना, तुरंत वहाँ पे शौचालय की सीटें लगा देना। जी बिल्कुल, ये तो लीपापोती हो गई ना, क्योंकि आपने बात उठाया है। वाकई ये बड़ी लीपापोती है। बस्ती से हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, लगातार ये घोटालों की खबर सामने आ रही है, अब एक बार फिर से घोटाला हुआ है, क्या जानकारी इस बारे में मिली है? देखिए, रामनगर ब्लॉक का धौरहरा गांव का मामला है, जिसकी खबर हमने सबसे पहले दिखाई, और इस पूरी खबर को दिखाने के बाद मौके पर ब्लॉक प्रमुख खुद और जो यहाँ रामनगर ब्लॉक की जो BDO हैं मंजू द्विवेदी, वो दोनों लोग अलाव लश्कर के साथ जांच करने पहुंचे। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात बताना चाहूंगा, ये जांच नहीं थी, ये एक ड्रामा था। वहां पर दोनों लोग पहुंचे जांच करने, लेकिन जांच उन्होंने करने के बजाय जो शिकायतकर्ता था उसको ही दबाने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता की बात तक नहीं सुनी गई। शिकायतकर्ता कहता रह गया कि सड़क पे कई बार पेमेंट हुआ है, पोखरा कभी सूखा नहीं, उसके नाम पे पेमेंट हो गया है, नाली बनी नहीं, उसके नाम पे पेमेंट हो गया है, शौचालय, आवास, तमाम सरकार की योजनाओं में घोटाला किया गया है। लेकिन जो जांच करने के लिए ब्लॉक प्रमुख और रामनगर ब्लॉक की BDO पहुंची थी, वो सिर्फ जो प्रधान, घोटालेबाज प्रधान है, उसका पक्ष ले रही थी। शिकायतकर्ता ने साफ तौर पे कहा है कि उसे अब न्याय की ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी हैं उनसे उम्मीद नहीं है। उन्हें अब जब तक जिला स्तर की टीम आकर मौके पे जांच नहीं करती है, तब तक उनको उम्मीद नहीं है कि जो घोटाला प्रधान ने किया है, सरकारी धन का गबन किया है, उस पे उस घोटालेबाज प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी। इस पूरे मामले को लेके ना ही अभी जिला प्रशासन ने कोई टीम गठित की है, कई बार शिकायत भी कर चुका है शिकायतकर्ता, और जो ब्लॉक लेवल से जांच हो रही है वो सिर्फ एक कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है। घोटालेबाज प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसके घोटाले में BDO जो ब्लॉक की BDO है, वो ब्लॉक प्रमुख, सारे लोग हिस्सेदार हैं। हाँ। जी सतीश, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसी बीच बदायूं से हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये लगातार जो घोटाले की खबर सामने आ रही है, अब एक बार फिर से इसी तरह की घोटाले की खबर सामने आई है, जहां पर अपनों को ही फायदा पहुंचाने में अधिकारी जुटे हुए हैं, तो आप जरा सोचिए कि क्या मैसेज जनता के बीच जाता है। अतुल, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद संपर्क कट गया है अतुल का, लेकिन हम आपको ये बता दें कि वाकई ये बड़ा घोटाला जिस तरह से सामने आया है, उसके साथ साथ हमारे साथ मनोज मिश्रा लगातार बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच अतुल हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अतुल, ये जो मामला एक बार फिर से सामने आया है घोटाले का, अपने ही सगे संबंधियों को यहाँ पर फायदा पहुंचाने में ये अधिकारी जुटे हुए हैं, क्या कुछ इस बारे में जानकारी सामने आई है और उसके साथ साथ फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है? हाँ, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक के भवन का निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ को दी गई थी, जिसकी शासन द्वारा जांच कराई गई थी, जिसमें कार्यदायी संस्था के AE के सगे भाई ललित कुमार पांडे को अवैध रूप से ठेका दिया गया था।
जांच में यह भी बताया गया है कि ठेकेदार का ट्रेड टैक्स के लिए पंजीयन भी नहीं है, जिससे चोरी व शासकीय धन की दुरुपयोग की आशंका की गई है। नियमानुसार कार्यदायी संस्था के एई के सगे भाई को ठेका नहीं मिल सकता था। अब शासन की ओर से जिलाधिकारी ने एक ऑडिट टीम बनाई है, जिसके द्वारा इस पूरे घोटाले की जांच कराई जाएगी। चलिए, शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल जिस तरह से ये खबर वाकई सामने आई है, क्योंकि सीएम योगी तो बार बार यही जिक्र करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर हम घोटालों को देखें, जमीनी हकीकत को देखें, तो कुछ और ही नजर आता है। फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।